बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां लगाने के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मवेशी मंडियों के लिए 3 मकामात का तयन कर लिया है। शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पुराना शजाबाद रोड निश्तर 2 के करीब लगाई जाएगी। मवेशी मंडी के लिए मुजफ्फरगढ़ रोड शेरशाह टूल प्लाजा का तयन कर लिया गया। शहर की करीब तरीन मवेशी मंडी फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी में लगाई जाएगी। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद का कहना था कि मवेशी मंडियों की जगह का तयन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के SOPs को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मवेशी मंडियों में आने वालों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि मवेशी मंडी में किसी भी व्यापारी या खरीदार को मास्क के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी, जबकि बुजुर्ग अफराद और बच्चों के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। मवेशी मंडी में कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में आटा भी महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 1000 से 1100 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मजदूर तबका और आम शहरियों की चीखें निकल गई हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। कपड़ा और मकान तो सस्ता मिल न सका, अब गरीब इंसान को 2 वक्त के लिए सस्ती रोटी ढूंढना भी मुश्किल हो गया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से आटे की सरकारी कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 से 1100 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं इन्हें 1000 रुपए का फ्लोर मिल से थैला मिल रहा है, 20 रुपए के मार्जिन से आटा फरोख्त कर रहे हैं। हमें मिल रहा है 1000 रुपए का मिल, एक्स मिल में रेट दे रहा है, पर हम बेच रहे हैं 1020 रुपए में, और इसमें लोडिंग अनलोडिंग सब के बीच मिला के। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि इतना महंगा आटा खरीदना उनके बस में नहीं रहा। सर अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, बहुत कॉस्टली है कि हम कहाँ से गुजारा करें। हम मजदूर बंदे के सारे दिन दिहाड़ी वाले बंदे काम करते हैं, इतना महंगा आटा अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं। गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब घर चलाना, वो क्या करे, बिल भरे, किराए दे और आटा खरीदे, कुव्वत मुदाफियत अब नहीं रही लोगों में, सीधी बात है। सदर मरकजी तंजीम ताजरान सूरज कुंड रोड नियाज भुट्टा ने बताया कि आटे की कीमतों में तजाद जिले इंतजामिया की नाअहली है। कीमतों पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कैमरामैन नीम कृषि के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और डेरा गाजी खान में आटा महंगा होने पर तनूर मालिकान भी परेशान हैं। कहते हैं 820 रुपए में मिलने वाला आटे का थैला 1060 से 1100 रुपए में मिल रहा है। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में आटे की कीमतों में इजाफे पर तंदूर मालिकान भी परेशान हो गए। उनका कहना था कि मार्केट में आटा महंगे दामों में रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत को चाहिए इस चीज पे कंट्रोल करे। आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले इसी चीज के 20 किलो आटे का थैला था 820 रुपए की प्राइस। अभी वही 20 किलो का थैला है, अल्लाह तेरा भला करे, 1040 से लेकर 1100 तक प्राइस जारी। तंदूर मालिकान का कहना था कि 20 किलो आटे का थैला जो 820 रुपए में मिलता था, वो अब मार्केट में 1060 रुपए से 1100 रुपए में मिल रहा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही दरख्वास्त है कि आटे के रेट पे कंट्रोल किया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। रोटी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो लिहाजा अगर हम रोटी का रेट बढ़ाते हैं तो प्राइस कंट्रोल वाले हमें जुर्माना कर जाते हैं। तंदूर मालिकान का मजीद कहना था कि इंतजामिया महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और आटे की कीमतें कम करवाए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर में आटे का 20 किलो का थैला फ्लोर मिल्स में 1020, जबकि आम मार्केट में 1160 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की कीमतों ने आम शहरी को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर में गुज़िश्ता 3 दिनों में आटे की कीमतों में 30 रुपए फी थैला इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स में आटे का 20 किलो का थैला 1020, जबकि आम मार्केट में 1160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बाद शदीद परेशान है। आटा सस्ता नहीं हुआ, आटा उरूज में दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। आज से 4 दिन पहले 900 से 1000 और 20 का ये पूरा 990 रुपए का था, आज 30 रुपए ज्यादा चढ़ गया, 1020 रुपए हो गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया तो बहावलपुर में कीमतें बढ़ गईं। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर इतना महंगा आटा नहीं खरीद सकता। हाल तो कंट्रोल में नहीं आ रहा। हुकूमत क्या कर रही है गरीब के लिए? गरीब जो परेशानी में है ना, जो गरीब मर रहा है ना, जैसे महंगाई खा रही है, सब्जी है तो वो परेशान कर रही है, दाल है, चीनी है, दूध है, ये सारी चीजें महंगाई पे पहुंची हुई हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना था कि हुकूमत जब सस्ती गंदम मुहैया करेगी, आटा सस्ता कर देंगे। मौजूदा गंदम की कीमत पर आटा सस्ता फरोख्त करना मुमकिन नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने जिला मुल्तान में महंगे दामों आटा फरोख्त होने का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर फंक्शनल फ्लोर मिल्स को आज से आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में फराहम किया जाएगा। सरकारी रेट्स पर आटा सेल पॉइंट्स के साथ साथ दुकानों पर भी दस्तयाब होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि फ्लोर मिल्स के हवाले से हुकूमत पंजाब पहले ही पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी है। फ्लोर मिल्स को कोटा स्टार्ट हो गया इशू होना, आज से मुल्तान में भी स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरी फूड डिपार्टमेंट से बात हुई है, चालान वगैरह जमा हो रहे हैं और जो भी फ्लोर मिल्स हैं, फंक्शनल फ्लोर मिल्स हैं, उनको इशू हो रहा है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का मजीद कहना था कि आटे के सरकारी निर्ख से ज्यादा रेट वसूल करने वालों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खसूसी कार्रवाई करेंगे। ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए इंतजामी अफसरान और टाइगर फोर्स मुतहरिक रहेगी। जहाँ पे कोई भी शॉपकीपर वायलेशन कर रहा है या जहाँ पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है कि कोई डंपिंग हो रही है और उसको मिसयूज किया जा रहा है कोटे को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। आमिर खट्टक का कहना था कि आटे की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चक्कियों को भी कोटा जारी किया जा रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया। लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए जबकि सब्ज इलायची की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। चीनी और दालों के बाद अब यूटिलिटी स्टोर पर लाल मिर्च, इलायची और नमक भी महंगा कर दिया गया। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत 175 से बढ़कर 195 रुपए कर दी गई। लाल मिर्च है और सब्ज इलायची है और नमक वगैरह है, इसमें हमारे पास तो इतना ज़्यादा नहीं इजाफा हुआ। मार्केट में जो है लाल मिर्च वो बहुत ज़्यादा रेट पर दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए महंगी हो गई। कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दी गई। नमक की कीमत में 2 रुपए तक का इजाफा, जबकि 800 ग्राम आयोडीन नमक की कीमत 22 रुपए से बढ़कर नई कीमत 23 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि आम मार्केट में कीमतों में इजाफा होने से रेट बढ़ गए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बकरीद की आमद के दिन करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टमाटर के फी किलो रेट्स में 40 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। बड़ी ईद की आमद के दिन करीब आते ही सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लग गए। रहीम यार खान में टमाटर 40 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 20 रुपए महंगा होने के बाद 40 रुपए, अदरक 350 रुपए, नया आलू 120, भिंडी 100 रुपए, लहसुन 160 रुपए, करेला 80 रुपए और टींडे भी महंगे होकर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई के सताए शहरी सब्जियों के रेट में होशरुबा इजाफे से हुकूमत और इंतजामिया पर फट पड़े। गरीब आदमी क्या करेगा, 600 या 800 में क्या करेगा, मुझे बताएं। ये सब्जी ले जाए 500 रुपए में सब कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। गरीब आदमी किधर जाए, मुझे बताएं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों के रेट्स में कमी लाकर शहरियों का म्यार जिंदगी बुलंद करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और बहावलपुर चोलिस्तान में कुदरत का इंतहाई मुनफरिद और खूबसूरत नजारा, कैमरे की आंख में महफूज। भूखा हिरन का बच्चा चोलिस्तानी बकरियों के रेवड़ में घुसकर बकरी का दूध पीने लगा। मजीद इस रिपोर्ट में। बहावलपुर चोलिस्तान में कुदरत का इंतहाई मुनफरिद और खूबसूरत नजारा कैमरे की आंख ने महफूज कर दिया। भूखा हिरन का बच्चा चोलिस्तानी बकरियों के रेवड़ में घुसकर बकरी का दूध पीने लगा, जबकि चोलिस्तानी बकरी ने भी कोई मुजाहमत न की। चरवाहे कुदरत के इस मुनफरिद नजारे को देखते रहे। मुकामी लोगों का कहना था कि हिरन का बच्चा अपने हिरणों के रेवड़ से बिछड़ा हुआ है। हर रोज हिरन का बच्चा बकरी का दूध पीने के बाद चोलिस्तान के टीलों की तरफ भाग जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक हिरन के बच्चे का ये रोज का मामूल है और चरवाहे इस मंजर को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन PND हामिद याकूब का कोह सलेमान का दौरा। ज़ैन टू भारती रोड की कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया। सांगड़ नाला पुल की तामीर समेत दीगर मंसूबों का भी मुआयना किया। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान सफ्तर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान और चेयरमैन PND हामिद याकूब ने ज़ैन टू भारती रोड की तामीर और THQ अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। चेयरमैन PND हामिद याकूब ने कहा कि कोहे सुलेमान में 20 अरब के प्रोजेक्ट्स जारी हैं। पूरे इलाके के लिए एक मिसाली अस्पताल बनेगा। फिर जो टूरिस्ट पॉइंट डेवलप हो रहे हैं वो बड़े खूबसूरत, वहाँ से पूरी वादी नजर आती है। जो प्रोजेक्ट है वो इस इलाके में छोटे बड़े काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जारी हैं। इस तरह इस साल भी तकरीबन हम इस पूरे एरिया में 20 अरब के करीब इन्वेस्ट करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद जमान ने चेयरमैन PND हामिद याकूब के हमरा ज़िले तामीर सांगड़ नाला पुल का भी दौरा किया। उनका कहना था कि सबसे बड़ा चैलेंज प्रोजेक्ट्स को बर वक्त मुकम्मल करना है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी शुरू हो गए, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो प्रॉपरली कंप्लीट हो
क्वालिटी का काम हो और उनको हम पूरी तरह फंक्शनल करें। अब ये 60 बेड का हॉस्पिटल बनाना एक काम था, अब इसमें डॉक्टर आने, इनको प्रॉपर चलाना, ये दूसरा काम है। भारती और कोहे सलमान के दौरे के बाद दोनों अफसरान ने THQ तौसा का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम जतोई, एक्सियन बिल्डिंग हमायूं मसरूर, एक्सियन पब्लिक हेल्थ मोहम्मद जवाद, CO हेल्थ खलील सखानी ने ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अब्दुल कादिर, साथी रिपोर्टर अजमल बुज़दार के साथ दिशान सफदर, रोही, DG खान। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी की बहावलपुर आमद। कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लोगों के मसाइल हल करने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। RPO और DPOs ने अपने तौर पर यहाँ के मसाइल हल करने में अपना अपना किरदार अदा किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी बहावलपुर पहुंच गए। RPO जुबैर कुरैशी, DPO बहावलनगर अब्दुल कदूस और DPO रहीम यार खान मुंतजिर मेहदी ने इस्तकबाल किया। RPO ऑफिस पहुंचने पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी को सलामी पेश की गई। IG ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बहावलपुर का दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस मौका पर उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के शहरियों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह ताला ने बहुत मुझे इज्जत दी और मेरे सीनियर्स, हमारे IG पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरी नॉमिनेशन की, मेरी पोस्टिंग की यहाँ पे एज द फर्स्ट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनका मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लोगों के मसाइल हल करने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। रोल ऑफ लॉ को फॉलो करना तरजीहात में शामिल है। साइलिन के मुकदमात बरवक्त दर्ज होंगे और जराइम का खात्मा होगा। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी की बहावलपुर आमद। मॉडल थाना बगदाद अल जदीद का दौरा किया। सफाई सुथराई और जदीद सहूलियात मुहैया करने पर पुलिस को शाबाश दी। IG जनूबी पंजाब इनाम गनी बहावलपुर पहुंच गए। मॉडल थाना बगदाद अल जदीद का दौरा किया। RPO मोहम्मद जुबैर कुरैशी और तीनों इजला के DPOs भी उनके हमराह थे। एडिशनल IG ने फ्रंट डेस्क के स्टाफ और तफ्तीशी अफसरान से मुलाकातें की और कमरों का जायजा लिया। IG ने मुलाजमीन और हवालातियों से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौका पर उनका कहना था कि बिलाशुबा थाना बगदाद अल जदीद रीजन का सबसे जदीद और खूबसूरत थाना है। अब हमें साइलिन के लिए खूबसूरत रवैये अपनाने हैं। हम कुछ अरसे बाद देखेंगे कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप एक बहुत खूबसूरत अच्छा थाना बना देते हैं, उसमें कंप्यूटर चला देते हैं, TV AC लगा देते हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम इंशाल्लाह इसका ऑडिट करेंगे कुछ अरसे बाद और फिर हम देखेंगे और जो चीज़ें इससे सीखेंगे फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इस मौका पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब का मजीद कहना कि बहावलपुर में बाकायदा दफ्तर का आगाज कर दिया है। साइलिन मसाइल लेकर आ सकते हैं। उन्होंने थाने के मुख्तलिफ पोर्शन का दौरा किया और रिकॉर्ड का जायजा भी लिया। IG ने पुलिस खिदमत मरकज का भी दौरा किया और सहूलियात का भी जायजा लिया। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में मजदूर ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला सरकारी रेट 850 रुपए की बजाय 1050 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान की ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से मजदूर परेशान हो गए। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सरकारी निर्ख के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले के पैसे 850 मुकर्रर हैं, जबकि ओपन मार्केट में दुकानदार 1050 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे में गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। चीनी बहुत महंगी, गरीब से चाय भी, हंडी भी नहीं पकती, गरीब की चाय भी नहीं मिलती, रोटी वो तंग है बहुत। 1050 रुपए का थैला बिक रहा है ब्लैक। मजदूरों का कहना है कि कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, जबकि हर चीज की कीमतों को पर लगते जा रहे हैं। ऐसे में उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। हांडी ये 50 रुपए में बनती थी, अब 200 रुपए में हो गई है। वो गरीब आदमी किधर जाए, भूखा रहता है सारा दिन, एक टाइम पकती है, एक टाइम नहीं पकती। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत अपने मंशूर के मुताबिक ही अवाम को रिलीफ दे ताकि आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मैपको मुल्तान के डिफॉल्टर्स तमाम बड़े सरकारी इदारों की फहरिस्त रोही TV को मौसूल। महकमा रेलवे, हेल्थ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, MDA और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत दीगर मुतादिद इदारे लाखों और करोड़ों के नादहिंदा निकले। वफाकी हुकूमत के मातहत तमाम इदारे मजमूई तौर पर 9 करोड़ 64 लाख 80 हजार रुपए के मैपको के नादहिंदा निकले। सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे मजमूई तौर पर 63 करोड़ 17 लाख 10 हजार के डिफॉल्टर्स हैं। महकमा पुलिस 69 लाख 70 हजार, पंजाब हाईवे 19 लाख 90 हजार, जबकि महकमा रेलवे मैपको का 54 लाख 40 हजार रुपए का डिफॉल्टर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी 1 करोड़ 19 लाख 60 हजार के नादहिंदा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से
36,30,000 रुपए के वाजबात हैं। पाक टेलीकॉम सर्विस के जिम्मे 59,70,000 रुपए, महकमा हेल्थ के जिम्मे 97,50,000, जबकि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे 20 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। जामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर 1,54,50,000 की डिफॉल्टर है, जबकि बिजाते खुद वापडा 1,34,60,000 रुपए का डिफॉल्टर निकला है। इकबाल सादिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान पुलिस थाना गदाई की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, मनशियात की भारी मिकदार बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आशर अशफाक की रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन हफीजुर रहमान बुकटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डेरा गाजी खान के थाना गदाई पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 30 किलो चरस बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अताउर रहमान से 27 किलो जबकि मुल्जिम मोहम्मद हयात से 3 किलो चरस बरामद हुई। डिक्की चेक किया है तो उसके सिलेंडर से 27 kg उन्होंने रिकवर की है और ये इंडिविजुअल है, मुल्जिम है अताउर रहमान वल्द मोहम्मद इकबाल, ये मलकानी है और झोकुदरा के रिहायशी हैं। दूसरी कार्रवाई इन्होंने की है मोहम्मद याज वल्द रहीम बख्श, ये कौम के लशारी हैं, फाजलपुर के रिहायशी हैं और इनसे 3 किलो चरस बरामद हुई है पुल डाट पे। एसपी इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि मुल्जिम अताउर रहमान मंशियात की भारी मिकदार सुबह बलोचिस्तान से गाड़ी के सिलेंडर में छुपा कर ला रहा था। पुलिस थाना गदाई ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उनका कहना था दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अभी आपको बताएं कि कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। सीआईए स्टाफ के हेड कांस्टेबल की रिहाई पर फायरिंग से इलाका गूंज उठा। डीपीओ राजनपुर ने नोटिस ले लिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राजनपुर में सीआईए स्टाफ के मुलाजिम अकरम हजाना को चोरों और भत्ताखोरों की सरपरस्ती पर गिरफ्तार किया गया। जमानत पर रिहाई मिलने की खुशी में मौजा गरगना वजीरी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग की इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसन सैफुल्लाह ने सख्त नोटिस लिया। जमानत पर रिहा होने वाले सीआईए स्टाफ के हेड कांस्टेबल अकरम हजाना समेत 10 अफराद के खिलाफ थाना हरिंड में मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद अफराद में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान पुलिस का मजीद कहना था कि डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह जराइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक हैं। जुर्म करने वाला कोई भी हो, रियायत नहीं दी जाएगी। और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर जमशेद अकरम इन एक्शन। महकमा बिल्डिंग्स के क्लर्क को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अथर लाशारी। एंटी करप्शन बहावलपुर के सर्कुलर ऑफिसर जमशेद अकरम ने महकमा बिल्डिंग्स के जूनियर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सर्कल ऑफिसर का कहना था कि मुल्जिम वसीम अहमद ने ठेकेदार तारिक शाह से बिल पास करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत तलब की। तारिक शाह की दरखास्त पे मजिस्ट्रेट के हमरा हमने जो फ्रंटमैन था क्लर्क वसीम, उसको गिरफ्तार किया है और रंगे हाथों पकड़ा है, उससे रकम बरामद होगी रिश्वत की। बाकी तफ्तीश जारी है। सर्कल ऑफिसर जमशेद अकरम का मजीद कहना था कि मुद्दई तारिक शाह के मुताबिक जूनियर क्लर्क वसीम अहमद इससे कबल भी बिल पास करवाने की मद में 64,000 रुपए वसूल कर चुका है। मुल्जिम को थाना बगदाद के हवालात में बंद कर दिया गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने सैलाबी सूरत हाल में बचाव की कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए रेस्क्यू ऑफिस का दौरा किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। मानसून सीजन शुरू होने से पहले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डीसी मुजफ्फर खान सियाल रेस्क्यू स्टेशन पहुंच गए। डीओ रेस्क्यू ने सैलाबी रेले के रूट के हवाले से डीसी को बताया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि उनके पास कश्तियों, इंजन और लाइफ जैकेट्स की कसीर तादाद मौजूद है। तैयारियां बड़ी जबरदस्त हैं जी रेस्क्यू की। जो इसकी SOPs हैं, प्री फ्लड जो अरेंजमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी मुकम्मल हैं। मॉक एक्सरसाइजेज ये कर चुके हुए हैं। जिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इंस्पेक्शन करनी थी, जो हमारे हैं इसकी इरिगेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हो चुकी हुई हैं। डीसी का कहना था कि दरियाई इलाकों में रेस्क्यू की पिकेट्स भी कायम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर बाकर का कहना था कि रेस्क्यू का तमाम स्टाफ सैलाबी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। स्कूबा सेट्स हैं डाइवर्स के लिए और OBM इंजन्स हैं, वो सारी चीजें जितनी अवेलेबल हैं सारी फंक्शनल हैं। अभी डिस्प्ले पे भी थी, आपने खुद भी उनको विटनेस किया। डीसी का कहना है कि एहलकारों की मॉक एक्सरसाइज कराई गई है। सैलाब की सूरत में शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दूसरी जानिब रहीम यार खान में टाइगर फोर्स के रजाकारों में शर्ट्स, कैप्स और दीगर सामान तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने PTI रहनुमाओं के हमरा टाइगर फोर्स के रजाकारों में शर्ट्स, कैप्स और मास्क तकसीम किए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट।
तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, MPA चौधरी आसिफ मजीद, जिले सदर PTI चौधरी जफर इकबाल बड़ाई, चौधरी फारूक बड़ाई, शमेल मिर्जा समेत दीगर ओहदेदारों और टाइगर फोर्स के रजाकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। टाइगर फोर्स लोगों की खिदमत के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए ये बुनियाद रखी गई है। वो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान जिसे वो सही इस्लामी फलाही रियासत है वो हमने बनाना है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने PTI रहनुमाओं के साथ मिलकर टाइगर फोर्स के रजाकारों में शर्ट्स, कैप्स और मास्क तकसीम किए। DC का कहना था कि टाइगर फोर्स से साबित हुआ कि हम जिंदा कौम हैं। मैं समझता हूं कि हमारी कौम पर अल्लाह ताला का करम भी रहा और हमने बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली एज वेल एज जो आप रजाकाराना तौर पर सामने आए, ये इस बात का सबूत है कि हम एक जिंदा कौम है। तहरीक इंसाफ के जिला सदर चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच का कहना था कि टाइगर फोर्स जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों के मसाइल हल करेगी। इस वक्त से पहले जहाँ की जिला इंतजामिया ने, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जितनी ज़ाती दिलचस्पी लेकर पिछले 3-4 माह में काम किया है, वो काबिल तारीफ है और काबिल सताइश है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का मजीद कहना था कि टाइगर फोर्स न सिर्फ शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की आगाही देगी, बल्कि अवामी मसाइल हल करने में भी इंतजामिया का साथ देगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार। सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनाकर खित्ते को महरूमी की तरफ धकेल दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डिप्टी पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों से सेक्रेटेरिएट का नहीं सूबे का वादा किया था। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद अली हैदर गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोगों से सेक्रेटेरिएट का नहीं सूबे का वादा किया गया। सबसे पहले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अलग सूबे की करारदाद पेश कराई। 2018 के पीपल्स पार्टी के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब सेक्रेटेरिएट के इकदाम को मुस्तरद करती है। इन्होंने वादा किया है सूबे का, और आज ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसका मतलब आप सादा अल्फाज में सब सेक्रेटेरिएट बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब सेक्रेटेरिएट के इस ऐलान को मुस्तरद करती है। सैयद अली हैदर गिलानी का मजीद कहना था कि हम सेक्रेटेरिएट की शक्ल में तख्ते लाहौर की जागीर नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया। मुल्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर को बनाकर खित्ते को एक और महरूमी में धकेला गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। हम यहाँ से अपने खित्ते के लोगों की आवाज बनेंगे। एक तो हम अवानों में उनकी आवाज उठाएंगे, और हम अब सड़कों पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वसेब की जंग लड़ने को तैयार है। जैसे ही ये कोविड-19 का मसला हल होता है, हम आपके साथ सड़कों पर निकलेंगे इस हुकूमत के झूठ के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदूर खालिद हनीफ लोधी मुल्तान डिवीजन, हाजी मलिक रमजान भलर डीजी खान डिवीजन, जावेद अकबर ढिलू बहावलपुर डिवीजन, जिले सदर मुल्तान मियां कामरान अब्दुल मडल, सिटी सदर मुल्तान मलिक नसीम लाबर, जिले जनरल सेक्रेटरी राव साजिद अली, सिटी जनरल सेक्रेटरी AD बलोच, PLF सदर जनूबी पंजाब शेख गयासुल हक, PYO सदर जनूबी पंजाब सैयद आरिफ शाह भी मौजूद थे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाने का मामला। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनने का फैसला अक्सरियती राय से होगा। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह ने रोही से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जनूब पंजाब को हक देने पर शुक्रगुजार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ जितने मुंतखब नुमाइंदागान हैं जनूबी पंजाब के MNA और MPA, ये उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनतों से, उनकी यकसू होना और इसको जनूबी पंजाब की आवाम के लिए एक तोहफा वो दे रहे हैं। सैयद बाबर शाह का कहना था कि अक्सरियत राय का फैसला है कि मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बने। वजीर आला से अपील है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाया जाए। जनूबी पंजाब की जो अक्सरियत की राय है वो मुल्तान के हक में है। मुझे उम्मीद है CM पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इसको बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से लेंगे। सैयद बाबर शाह का मजीद कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यकीन दहानी कराई है कि सेक्रेटेरिएट मुल्तान में भी फाल होगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि मियां वाली सब्जी और फ्रूट मंडी पिपला के दुकानदारों को 3 दिन में दुकानें खाली करने के नोटिस जारी। 1 हफ्ता गुजर गया मगर सरकारी अराजी खाली ना करवाई जा सकी। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज।
सब्जी व फ्रूट मंडी पिपला के दुकानदारों को भिजवाए जाने वाले नोटिस का मामला। सरकारी अराजी पर अरसा दराज से कई दुकानें तामीर कर दी गई हैं। दुकानदार शुरू दिन से एमसी को किराया नहीं दे रहे। एमसी ने 29 जून को सरकारी अराजी खाली करने के नोटिस जारी किए थे, जिसमें जगह को 3 दिन में खाली करने का हुक्म दिया गया, जबकि 7 रोज गुजर जाने के बाद भी सरकारी अराजी को खाली नहीं किया गया। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सफदैन खान ने कहा कि मुतबादिल जगह का बंदोबस्त करके सरकारी अराजी खाली कराई जाएगी। उनका मुतबादिल ज़मीन का इंतज़ाम हुआ पड़ा है, सिर्फ उनके साथ मज़ाकरात कर रहे थे क्योंकि हमारा गरीब इलाका है, हमारे पास यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और बिल्कुल ही मतलब माशी तौर पे हमारे सफ़ेद पोश कहना चाहिए इज़्ज़त भरम वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं पिपला के जो अपने सफ़ेद पोशी में गुजारा कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो डिले हो गया है। सूबाई वजीर ने बताया कि ग्रीन बेल्ट से भी तजावुज़ात का खात्मा कराया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी जल्द डेट फंड की फराहमी से तरक्याती कामों के सिलसिले में खुद कफील हो जाएंगी। एमसी जो है उसका डायरेक्ट फंडिंग हो रही है और जो इमरान खान का और हमारी पीटीआई का निज़ाम है जिसका विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल के इलेक्शन भी हो जाने हैं, उसमें एमपीएस एमएनएस के पल्ले तो रहने ही कुछ नहीं। मोहम्मद सफदैन खान ने कहा कि पूरी तहसील से तजावुज़ात का खात्मा कराया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। दूसरी जानिब रहीम यार खान में ईद उल अजहा पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। इससे पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। ईद उल अजहा पर बाजारों में रश और ट्रैफिक का बहाव बढ़ जाने के पेश नजर रहीम यार खान में ट्रैफिक प्लान को तरतीब दे दिया गया। रहीम यार खान, सादिकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर के अहम बाजारों और शहरों पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। रहीम यार खान में शाही रोड, न्यू सादिक बाजार और जामे कादरिया रोड को 1 वे कर दिया जाएगा। अहम शहरों और चौकों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ा दी जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी को जारी रखने के साथ साथ कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। ईद उल अजहा के हवाले से हमने ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है। इसमें हमारी शॉपिंग के हवाले से स्पेशली जो रश वाली रोड है, वो शाही रोड है, उस पे हमने पहले की निस्बत ज्यादा ड्यूटी लगा दी है क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए अब ज्यादा आ रहे हैं। और फिर जो भी ड्यूटी है, लोग भी जो आएंगे वो एसओपी के मुताबिक ही सबको हम काम करने देंगे जो भी हैं। और इसी तरह मवेशी मंडियां जो लगाई गई हैं, वहां पे भी एसओपी के मुताबिक ही ड्यूटी लगाई है। डीएसपी ने कहा कि मवेशी मंडियों के कयाम पर भी दाखिली और खारजी रास्ते अलहदा रखते हुए ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाएगा और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुकर्ररा एसओपीज पर अमल दरामद पर भी जिम्मेदारी अदा करेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और कोरोना वायरस की वजह से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद कम हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि होटल का खाना, बाजार के कटे हुए फल और मुज़र सेहत मशरूबात का इस्तेमाल कम होने की वजह से मरीजों की तादाद भी कम हुई है। अथल आशारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी लोग शदीद कर्ब और तकलीफ में मुब्तला हुए हैं, वहीं कई दीगर अमराज में कमी भी हुई है। विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी हुई है। नंबर ऑफ जो पेशेंट गैस्ट्रो के थे वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। लास्ट ईयर अगर इस सीज़न में देखा जाए तो डेली 20 से 25 पेशेंट हमारे पास गैस्ट्रो के इलामात के साथ आते थे, उनमें से 10 से 15 बच्चे भी होते थे। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना है कोरोना वायरस की वजह से होटल्स बंद और लोगों ने बाजार से कटे हुए फल और मुज़र सेहत मशरूबात पीना कम किए, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में कमी हुई है। कोविड के सीजन की वजह से लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया है, जो होटलिंग बंद कर दी है और फ्रीक्वेंटली जो बाहर से खाते थे वो अवॉइड कर रहे हैं और लोग ओपन प्लेसेस पे भी कम जा रहे हैं। इसकी वजह से जो डेली हमारे पास गैस्ट्रो के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें बच्चे और बड़े मिला के 5 से 6 पेशेंट्स आ रहे हैं। डायरेक्टर इमरजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता साल हर 24 घंटों में औसतन 30 से 35 मरीज रिपोर्ट होते थे, जबकि रवां साल ये तादाद 5 से 7 है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहल आशारी, बहावलपुर। अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 4 साल बीत गए। मुल्तान ईदी सेंटर में चौथी बरसी पर तकरीब शमे रोशन करके अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में समाजी रहनुमा मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रोफेसर इनायत अली कुरैशी, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, मलिक इमरान यूसुफ, बाबर खान वारसी, सईदुल्लाह शेख और राना असलम सागिर ने अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। समाजी रहनुमा मलिक यूसुफ का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत से मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम की, उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। प्रोफेसर इनायतुल्लाह का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी ने सारी जिंदगी लावारिस और दुखी इंसानियत की खिदमत की, सारी जिंदगी पाई पाई जोड़कर फलाही सल्तनत की बुनियाद रखी, पूरी जिंदगी खुद को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। और शाहजहाबाद में रूहानी बुजुर्ग दीवान सैयद बाक़िर शाह अलमारूफ नूराय शाह की रस्म कुलखानी हुई। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी राना कासिम, सैयद जुमुर्द हुसैन बुखारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुसव्विर अंसारी की रिपोर्ट।
अजीम सूफी बुजुर्ग दीवान सैयद बाकर अली शाह अलमारूफ नूराय शाह ऊल शरीफ के सजादा नशीन फजलुद्दीन के सजादा नशीन थे, जिनकी रस्म कुलखानी की तकरीब आबाई इलाका ठहरीवाला में हुई। तकरीब में पीर नूराय शाह के साहबजादा दीवान सैयद इजाज अहमद बुखारी की दस्तार बंदी की गई। दस्तार बंदी ख्वाजा आमिर फरीद कोरीजा और सैयद जमुर्द हुसैन सजादा नशीन जलालुद्दीन बुखारी ऊल शरीफ ने की। और उन्होंने जो विरसे में पाया वो आगे दिया। हम समझते हैं कि आज जो ये दस्तार बंदी हुई है तो वो जो सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा। साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी ने कहा कि दीवान सैयद बाकर शाह रूहानी शख्सियत थे, जिनसे लोगों की अकीदत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा मुंझे हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि साढ़े सही दीवान नूराय सही बहुत आला मकाम थे। ये वलीउल्लाह अल्लाह दे वली हैं और साकू ने दे फखर है। और मैं तवक्को रखना दीवान इजाज सही वो भी अपने वालिद दे नक्शे कदम पे चल से। कुलख्वानी में मेंबर कौमी असम्बली राना मोहम्मद कासिम नून, दीवान आशिक हुसैन बुखारी, साबिक MNA सैयद अली हसन गिलानी, सैयद मुजाहिद अली शाह, साबिक MPA समेत सियासी समाजी शख्सियात और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। आखिर में दीवान सैयद बाकर शाह के लिए सैयद जमुर्द हुसैन बुखारी और ख्वाजा आमिर फरीद कोरीजा ने दुआ कराई। कैमरामैन टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी शुजाबाद। और शहर औलिया में अफगानी कुजीन पर पहली बार शनवारी कड़ाही का आगाज कर दिया गया। कोयलों पर तैयार की गई शनवारी कड़ाही खाने के लिए शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद अफगानी कुजीन पर पहुंच जाती है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर हैं शहर औलिया में नई मुतारिफ होने वाली डिश शनवारी कढ़ाई के, जिसे खाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अफगानी कुजीन पर मौजूद है। शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए गोश्त को गगों के सामने काट कर पानी में बॉयल किया जाता है। इसके बाद कोयलों की हिद्दत पर शनवारी कढ़ाई को पकाया जाता है, फिर शहरियों को पेश किया जाता है। हमने ना इसके बारे में चिकन शनवारी के बारे में सुना था काफी ज्यादा ना, उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो हमने कहा कि ये ट्राई करते हैं। तो हम लोग फैमिली के साथ आए हैं, आज फर्स्ट डे ही आए, तो काफी अच्छा मतलब उनका जो है ना वो था। ज्यादातर शहरी दुम्बे और बकरे की शनवारी को पसंद करते हैं। दुकानदार का कहना है कि कोरोना बारे एहतियाती तदाबीर का भी शनवारी बनाने से पेश करने तक खास ख्याल रखा जाता है। डाइनिंग नहीं किया हुआ, इसी वजह से गाड़ी में उनका हम टेक अवे करवा देते हैं, होम डिलीवरी करवा देते हैं, ये गाड़ी में सर्व करवा देते हैं। शनवारी कढ़ाई की मकबूलियत के बायस शहरी दूर दराज से अफगानी कुजीन का रुख कर रहे हैं। शनवारी कढ़ाई लजीज होने के साथ साथ गजाइयत से भी भरपूर है। शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा चिकन शनवारी खाने के लिए अफगानी कुजीन का रुख करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के BS इलेक्ट्रिकल के तलबा का कारनामा, कम कीमत लागत में माजूर अफराद के लिए मुकम्मल फीचर के साथ व्हीलचेयर तैयार कर ली है। इस पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। महंगी अशिया को मकामी मार्केट में तैयार करदा अशिया की मदद से सस्ते दामों फरोख्त किया जा सकता है। यही सोच लेकर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के BS इलेक्ट्रिकल के तलबा ने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उन्होंने मार्केट में 1.5 लाख रुपए की लागत से फरोख्त होने वाली व्हीलचेयर को कम कीमत और बेहतरीन फीचर के साथ प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील की। व्हीलचेयर में तमाम एडवांस फीचर्स भी रखे गए हैं। तलबा का कहना है कि व्हीलचेयर में कमर्शियल फीचर के साथ कीमत कम रखी गई है। हमने ये व्हीलचेयर जो है खुद डिजाइन किया, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था स्मार्ट व्हीलचेयर का। हमने जो मार्केट एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स आम मिलती हैं वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं और वो 1,50,000 प्लस में मिलती हैं। तो हमने इस मोटिवेशन को माइंड में रखा कि डिसेबल्ड पर्सन को रिलीफ दिया जाए और उनको फाइनेंशियल बैरियर को रिमूव किया जाए। तो हमने जो ये व्हीलचेयर डिजाइन की है, जिसमें हमने एडवांस फीचर्स भी दिए हैं और कंट्रोलिंग फीचर्स भी, मल्टी मोड व्हीलचेयर्स है, डिफरेंट कंट्रोलिंग फीचर्स हैं। मुकामी मार्केट में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा की डिजाइन करदा व्हीलचेयर को तैयार करके सिर्फ 1 लाख रुपए में फरोख्त किया जा सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। कोरोना वायरस की वजह से मुल्तान के दस्तकार और हुनरमंद अफराद भी परेशान हो गए। वबा के दौरान जुज़वी लॉकडाउन से दस्तकारों का काम भी ठप होकर रह गया है। रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। कोरोना वायरस की वजह से दस्तकारी का शोबा भी मुतासिर हो गया। मुल्तान क्राफ्ट बाजार में मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया तैयार हैं, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। दस्तकार और हुनरमंद भी काम न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। हमारा तो काम मुसलसल तैयार हो रहा है, लेकिन आगे सेल नहीं है। मैं CM साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि दस्तकारों को हमें इमदाद भी बिल्कुल ना दें। हम इमदाद लेने के हक में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे से सामान खरीद लें। मुल्तान के मारूफ नकाश अब्दुर्रहमान का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान दस्तकारों ने मेहनत से मुख्तलिफ सकाफती अशिया तैयार की हैं, मगर इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले ऑर्डर भी 3 माह से नहीं मिले। जब से हमारा लॉकडाउन लगा है उस वक्त से हम लोग घर बैठे हैं। घर बैठ के थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं और काम वो हमारे पास स्टॉक हुआ पड़ा है।
दस्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की बजाय तैयार करदा अशिया इनसे खरीदी जाएं और इसका मुआवजा अदा किया जाए ताकि इनका गुजर बसर आसानी से हो सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।